दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 4 अप्रैल का दिन है और दिन के 12 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, निकल, जिंक एंड लेड, ये सारी कमोडिटीज़ के बारे में कि जो हमने प्रिडिक्शंस दी थी वो किस तरह से सब सही निकली है। हमने पिछले एपिसोड के अंदर, ये थंबनेल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसमें हमने क्लियरली बताया था मोर अपसाइड इन दिस वीक, और ये छोटा वीक है बट इसमें आपको एक अच्छी खासी अपसाइड मिलने वाली है और वो आपने बिल्कुल आते हुए देखा। 3.5 दिन की ट्रेडिंग के अंदर हमने बिल्कुल एक डेफिनेटली अपसाइड आते हुए देखी और मार्केट के अंदर ज़रूर थर्सडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट वो प्रॉफिट बुकिंग भी ओवरऑल वीकली गेंस को कम नहीं कर पाई। मींस कम तो किया है बट वो गेंस पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं और मार्केट में जो फिगर रही हैं वो हम आपके सामने जब रखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। कैसे गोल्ड ने 1,49,650 पर क्लोज किया है, वीकली 5,150 का गेन है। और अगर एमटीडी की बात करते हैं या परसेंटेज में बात करते हैं, क्योंकि एमटीडी में तो फर्स्ट वीक ही है इस महीने का, इसके अंदर 3.5% की अपसाइड रही है इस हफ्ते में गोल्ड में। तो एक ठीक ठाक अपसाइड है और यही हमने 2 से 3% की अपसाइड पिछले एपिसोड में बिल्कुल हमने यही बताया था और वो आप इसको रेफर टू कर सकते हैं। थंबनेल आपके सामने स्क्रीन पर दोबारा आ रहा है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल आप क्रॉस चेक करें कि हमारे पिछले एपिसोड्स में जो जो हम आपको बताते हैं मार्केट में 80 to 90% बिल्कुल वही मार्केट का ट्रेंड रहता है। सिल्वर की हम बात करें, सिल्वर में हमने 4 to 5% की अपसाइड बताई थी और सिल्वर में जो अपसाइड रही है, मीन्स जो क्लोजिंग रही है, 2,32,600 के ऊपर क्लोज किया है सिल्वर ने, 2,32,600। ये इन स्पाइट ऑफ 10,000 रुपीज़ का डाउनफॉल क्लोजिंग के बाद भी ये फिगर आई है और 4,850 का क्लोजिंग फिगर रही है, मीन्स अपसाइड रही है पूरे हफ्ते के अंदर। वीकली बेसिस के ऊपर 2% की अपसाइड है, ये ज़रूर है। हमने 4 to 5% अपसाइड बताई थी और वो भी आप समझते हैं जो थर्सडे के दिन जो बड़ा डाउनफॉल आया जिसकी वजह से ये अपसाइड लिमिटेड हो गई, अदरवाइज मोर देन 5% की अपसाइड बिल्कुल होती। तो सिल्वर के अंदर भी कमोवेश आपको जो हमने डिस्क्राइब किया था अपसाइड ही मिली है। कॉपर के अंदर हमने बिल्कुल अपसाइड बताई थी, हमने 1 से 2% की अपसाइड बताई थी कॉपर के अंदर, और कॉपर में जो अपसाइड रही है 1.5% की अपसाइड रही है। कॉपर ने क्लोज किया है 1,155.40 के ऊपर और 17 रुपये 40 पैसे का अपसाइड है इसके अंदर भी। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में जब से ये वॉर शुरू हुई है ईरान, इजराइल, यूएस की, इसमें एल्यूमिनियम की फैक्ट्री पे जिस तरह से मिसाइल्स गिर रही हैं, एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन हैम्पर हुई है, प्लस हॉर्मुज स्ट्रेट से भी जो एल्यूमिनियम की सप्लाई बाधित हुई है, प्लस रॉ मटेरियल भी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम में प्राइसेस में हम आगे भी जैकअप ही देख रहे हैं। बट फिलहाल इस हफ्ते में 354.25 पे क्लोज किया है, 15.85 रुपीज़ का इसमें अपसाइड है इस हफ्ते में और परसेंटेज में 4.8% का अपसाइड है। तो एक अच्छा खासा अपसाइड है और पूरे हफ्ते के अंदर मेटल्स में सबसे अच्छी अपसाइड एल्यूमिनियम ने ही दिखाई है। निकल की बात करें, 1641 के ऊपर क्लोज किया है, 21 पॉइंट्स की इसमें अपसाइड है, 1.4% अपसाइड है। जिंक के अंदर 323.05 पे क्लोज किया है, 9.40 की अपसाइड है, 3% की अपसाइड है। लेड ने 195.50 पे क्लोज किया है, 1.50 पॉइंट का इसमें अपसाइड है वीकली बेसिस के ऊपर और 1% की अपसाइड है। नेचुरल गैस एक अकेली कमोडिटी है जो इसने नेगेटिव क्लोज किया है, 9% डाउनसाइड के ऊपर क्लोज किया है। नेचुरल गैस ने पिछले हफ्ते के अंदर 263.80 पे क्लोज किया है, 27.20 का इसमें डिक्लाइन है पॉइंट वाइज। अगेन क्रूड ऑयल ने सारी पोजीशन को बहुत बड़ी अपसाइड दी है, 10,410 के ऊपर क्लोज किया है, 1,008 पॉइंट्स के ऊपर वीकली गेन है और परसेंटेज में 10.5%, 10.50% की अपसाइड आई है। तो ये वीकली समरी है और यही हमने पिछले एपिसोड में आपको डिस्क्राइब किया था, मोर अपसाइड, जो थंबनेल के ऊपर आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। और इस हफ्ते के अंदर क्या ये अपसाइड बिल्कुल बरकरार रहेगी
या कुछ डाउनसाइड आएगी जो थर्सडे के लिए हमने डाउनसाइड देखी है। क्या ये डाउनसाइड आगे कंटिन्यू होगी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में अगले हफ्ते के अंदर क्या ट्रेंड बन रहा है। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। और जो भी आप प्रिडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ है और ये मेरी अपनी रिसर्च है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप फाइनल ट्रेड ना समझें, क्योंकि ट्रेड लेने पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप इनको ट्रेंड को समझें कि मार्केट में ट्रेंड क्या रहने वाला है। फाइनल पोजीशन लेने से पहले आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है, लॉस भी बड़ा हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए आप इनको सुने, सोचें, समझें और फाइनली अपनी मार्केट में पोजीशन बनाएं। चलिए हम एपिसोड को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं या आप पुराने भी हैं और आपने अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, तो हम अपने सारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर वो चाहें तो आप अपनी बर्थ डिटेल भेजकर हमसे अपना होरोस्कोप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवा सकते हैं कि आपका होरोस्कोप क्या कहता है कि किस तरह के ट्रेड में आपको काम करना चाहिए। आपको इंटरडे काम करना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड लेके काम करना चाहिए, या आपको फिजिकल होल्डिंग के साथ काम करना चाहिए, या आपको इस मार्केट में आना ही नहीं चाहिए और आपके लिए इक्विटी मार्केट अच्छी है, या वैसा वर्सा है। सो ये सब आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है। योर सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 11th हाउस ये सब बता सकते हैं। और 12th हाउस आपका लॉसेस का जो हाउस है, वहाँ से पता चल सकता है कि आपको लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं और क्या वजह है और कौन सा प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है। और आपके होरोस्कोप में मून की पोजीशन कैसी है, जिससे आप गलत टाइम पे ट्रेड में एंट्री तो नहीं लेते हैं और गलत टाइम पे एग्जिट तो नहीं कर पाते हैं। सो ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल क्लियर हो सकता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहती है। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 15 से 20 दिन की वेटिंग रहती है और अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी लेवल हमारा अच्छा है, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज से एक और हम चेंज कर रहे हैं अपने एपिसोड में। आज से हम ये एपिसोड एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन एमसीएक्स व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं, या फिजिकल मार्केट में जो काम करते हैं, क्योंकि या ईटीएफ में जो काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ इंडियन इक्विटी मार्केट में, बिकॉज इसका कॉमेक्स के ट्रेडिंग के साथ डीलिंग कर रहे हैं। और कॉमेक्स का ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उसके लिए हम अलग से एक इंग्लिश एपिसोड लेकर आएंगे, बिकॉज टाइम जोन का फर्क होता है, ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं और मूवमेंट भी आगे पीछे बिल्कुल हो सकती है। और क्योंकि हमारे यहाँ पर अपसाइड होती है, यूएस में रात होती है, तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं और उनकी मार्केट अलग टाइमिंग में रहती है। तो उसका एपिसोड हम अलग लेकर आएंगे विद कॉमिक्स प्राइसिंग। आज के एपिसोड में सिर्फ हम इंडियन प्राइसिंग की बात करेंगे और इंडियन मार्केट का क्या ट्रेंड रहने वाला है। चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं और जानते हैं अगले हफ्ते के लिए ग्रह नक्षत्र क्या इशारा कर रहे हैं और मार्केट में क्या मूवमेंट रहने वाली है। अगर हम सारे प्लैनेट्स को देखते हैं, सबसे पहले हम सन को देखते हैं जो गोल्ड के कारक है। और सन अभी है तो पाइसेस साइन में ही, बट उनका नक्षत्र बदल गया है और 31 तारीख को उनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, वो रेवती नक्षत्र में आ गए हैं। ये मरकरी का नक्षत्र है जो मार्केट में एक अपसाइड देने का काम कर रहा है। और हम ये रात को 8 बजे से हुआ है, 31 मार्च 2026 से 8 बजे से। और इसके साथ ही वीनस जो बाहर आ गए हैं पाइसेस साइन से, वो तो 26 तारीख को ही आ चुके हैं, बट अब वो अगले नक्षत्र में जा रहे हैं। 6 तारीख को भरनी नक्षत्र में जा रहे हैं। भरानी उनका अपना नक्षत्र है। 6 तारीख को उनका ट्रांजिट मंडे को होने वाला है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 बजे।
तो ये इमीडिएटली हमें मंडे की मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखना शुरू हो जाएगा और ये पूरे वीक के अंदर वो भरानी नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। सन का ट्रांजिट रेवती नक्षत्र में ही रहने वाला है जब तक वो अगली राशि में नहीं जाते, मेष राशि में, जो 14 तारीख को समय है जिसका टाइम फिक्स है। मरकरी का जो ट्रांजिट है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हो चुका है 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2026 8 PM रात को, जिसकी वजह से 2 तारीख को हम ने कुछ अलग तरह की मूवमेंट देखी, खासकर इक्विटी मार्केट में जो नीचे से बाउंस आना शुरू हुआ है, जो मार्केट में एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। और कमोडिटी मार्केट में भी जो डाउनसाइड थी उसको हमने अरेस्ट होते हुए देखा है, जो डाउनसाइड थी उसमें एक ब्रेक लगते हुए बिल्कुल देखा है। मरकरी का ये ट्रांजिट उसमें हेल्प ही कर रहा है रिकवरी में। मार्स का जो ट्रांजिट है, मार्स स्पाइसेस साइन में जा चुके हैं 2 अप्रैल को 3:30 बजे, और अब वो स्पाइसेस साइन के अंदर है और वो 6 अप्रैल को मंडे के दिन जब मार्केट डे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 10 बजे, रात को 10 बजे वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं। ये शनिदेव का नक्षत्र है, तो ये भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा जो मून का ट्रांजिट है जिसको हम डेली हिसाब से देखते हैं, मून वृश्चिक राशि में संडे को शाम को 5:30 बजे जा रहे हैं। यहाँ पर वो डेबिटेटेड होते हैं, नीच के गिने जाते हैं, और मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन वो इसी राशि में रहने वाले हैं, वृश्चिक राशि में। और उसके बाद मून का जो ट्रांजिट है बुधवार के दिन सुबह 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से धनु राशि में हो जाएगा। मून विल ट्रांजिट टू सेजिटेरियस साइन ऑन वेडनेसडे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6 AM। उसके बाद मून का जो ट्रांजिट है इसी वीक में वो फ्राइडे को होने वाला है कैप्रिकॉन साइन के अंदर शाम को 6 बजे। फ्राइडे शाम को 6 बजे मून कैप्रिकॉन साइन में चले जाएंगे। दिस विल बी द लास्ट ट्रांजिट फॉर दिस वीक। मून विल ट्रांजिट टू कैप्रिकॉन ऑन फ्राइडे 6 PM। सो फ्राइडे की मार्केट 6 बजे के बाद सिर्फ 5 घंटे की रहेगी, और ये इस पीरियड के अंदर वो कैप्रिकॉन साइन में रहने वाले हैं। ये अभी का जो ट्रांजिट रहने वाला है इस हफ्ते में वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो मून के अगले ट्रांजिट हैं वो रहने वाले हैं। मून का अगर हम नक्षत्र परिवर्तन से देखते हैं तो मून मंडे के लिए अनुराधा नक्षत्र में रहने वाले हैं। मून का अनुराधा नक्षत्र में जो ट्रांजिट है वो एक डाउनसाइड की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो शनिदेव का नक्षत्र है, और उस दिन हम मंडे के लिए हम एक गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद कर रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में भी बिल्कुल आपको इशारा किया था कि आप थर्सडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है वो तो सेफ हो गए हैं, और वो मंडे को डिप पे डाउन साइड के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। बट अगर आपने पोजिशनल ट्रेड रखा है और मार्केट के अंदर आप बने हुए हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंडे की एक डाउन साइड रहेगी, बट उसके बाद एक अपसाइड ही है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि मंडे को जब ये ट्रांजिट होगा अनुराधा नक्षत्र में, शनिदेव के नक्षत्र में, वो समय होगा रात को 12:15 बजे, मीन्स 5 तारीख की रात, मतलब मंडे की अर्ली मॉर्निंग में 12:15 पर ट्रांजिट होगा। और ये ट्रांजिट मंडे के लिए डाउनसाइड की तरफ इशारा कर रहा है। जो ट्यूसडे का दिन होगा उस दिन सुबह 3 बजे मून का ट्रांजिट होगा ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो मरकरी का नक्षत्र है। ये एक अपसाइड का इशारा कर रहा है, तो मीन्स हम मंगलवार के दिन एक अपसाइड देखने वाले हैं, मंडे के दिन हम डाउनसाइड देखने वाले हैं। इस तरह से मार्केट रहेगी मंडे और ट्यूसडे की। जो वेडनेसडे का दिन होगा, मून का ट्रांजिट होगा केतु के नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में, वेडनेसडे को सुबह 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये भी एक नेगेटिव डाउनसाइड देने वाला है मार्केट में, उससे डाउनसाइड रहेगी, और ये मार्केट को थोड़ा नीचे ही रखेगा वेडनेसडे को भी। उसके बाद अगला जो दिन होगा थर्सडे का, मून का ट्रांजिट होगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। ये वीनस का नक्षत्र है, समय रहेगा सुबह 9 बजे का थर्सडे का। तो थर्सडे हमें अपसाइड दिख रही है, अच्छी खासी अपसाइड होगी थर्सडे के दिन, फुल डे अपसाइड में रहने वाला है मार्केट। और जो फ्राइडे का दिन होगा, मून उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, ये सन का नक्षत्र है, और फ्राइडे का दिन होगा 11:30 बजे, 11:30 AM ऑन फ्राइडे, मीन्स फ्राइडे पूरा दिन
वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। तो थर्सडे और फ्राइडे हम एक अच्छी खासी तेजी देखने वाले हैं सारी कमोडिटीज में, जिसके अंदर हम क्रूड ऑयल के अंदर तो तेजी नहीं देख पा रहे हैं, बट बाकी कमोडिटीज के अंदर एक अच्छी खासी हमें अपसाइड दिख रही है। इसके बाद हम इस बार के एपिसोड से हम मंडे को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि अगला मंडे जो होगा वो किस तरह से मार्केट खुलेगी। हमने पिछले वीक के अंदर आपको हिंट दिया था कि मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगी, और वो मंडे इस हफ्ते में आप बिल्कुल देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन खुलने वाली है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट मंडे? नेक्स्ट मंडे जो तारीख रहेगी वो रहेगी 13 तारीख को। 13 तारीख की जो मार्केट रहेगी वो रहेगी, मून शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे मंडे को, बट वो शाम का समय होगा 4 बजे का। मंडे को जो मार्केट खुलेगी मून धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, जो संडे को 3 बजे आ चुके होंगे, और वो शाम को अगले दिन मंडे शाम को 4 बजे तक धनिष्ठा में ही रहेंगे। तो मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी, बट 4 बजे तक आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले अगले मंडे के लिए, क्योंकि उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में जाने के बाद हम एक करेक्शन की उम्मीद बिल्कुल अगले मंडे को भी कर रहे हैं। तो ये प्रिडिक्शन रहेगी हमारी अगले हफ्ते के लिए सारी मेटल्स के लिए। क्रूड ऑयल के अंदर हम एक गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं कल के दिए मीन्स मंडे के लिए, आज तो सैटरडे है, सो मंडे के लिए हम एक गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं, बट क्रूड बहुत जल्दी टॉप आउट होने वाला है। हो सकता है ये मंडे को उसका जो टॉप बने वो एक लास्ट टॉप हो, बट अभी के लिए मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल अपसाइड के ऊपर खुलने की उम्मीद है। और मैक्सिमम हम 20 तारीख तक, जब सैटर्न और मार्स की क्लोज कंजक्शन होगी, उस समय के बाद हम क्रूड में बिल्कुल अपसाइड नहीं देख पा रहे हैं। उसके बाद क्रूड में एक डाउनसाइड का मोमेंट ही है। हो सकता है वो डाउनसाइड अभी से शुरू हो जाए या वो कुछ समय तक रहे, क्योंकि जब से पाइसेस में मंगल आए हैं ये हमें डाउनसाइड शुरुआत होती हुई दिखती है, जो थर्सडे के लिए तो नहीं हुई और मंडे के लिए भी नहीं लग रही है अभी। और बट हमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है कि क्रूड में हम डाउनसाइड को ही देखने वाले हैं। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिल रही होगी, आप को ट्रेड करने में आसानी होती होगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डालें। इसके साथ हम आज के एपिसोड से ये भी आपको सूचित कर रहे हैं कि अब जिस तरह से हमारे एपिसोड्स में कमेंट्स की संख्या बढ़ रही है, इट इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे टू आंसर ऑल द कमेंट्स। सारे कमेंट्स को जवाब देना एक थोड़ा सा टीडियस काम होते जा रहा है, और ये हमारे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी एक्सरसाइज होती जा रही है। सो इस एपिसोड के बाद से आप ये उम्मीद ना करें कि हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे। कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स का जवाब बिल्कुल मिलेगा जो वैलिड होंगे या जो रिपीट नहीं होंगे, या जिनसे बाकी क्लाइंट्स का भी बेनिफिट होने वाला हो। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पेड सब्सक्राइबर हैं और वहाँ पर आप कमेंट करते हैं, उस केसेस में हम अभी बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे। एवरी कमेंट्स विल बी रिप्लाइड बैक ऑन पेड यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन प्लान। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज के एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिलेगी, और अगले एपिसोड तक आने में आपको सारी कमोडिटीज में और अच्छी अपसाइड मिलने वाली है। तो ये वीक के अंदर एक हैप्पी डेज आर हियर अगेन जो हमने बिल्कुल डाला था कि अब अप्रैल से हम एक अच्छी खासी अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं सारी कमोडिटीज में, इक्विटीज में। सो ये हफ्ता एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है फर्दर ऑन अपसाइड देने के लिए। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।